मेरा आप सबसे एक सवाल है, आपको बताना है कि आपके कितने ऐसे दोस्त होंगे जिनका पेट नहीं निकला है, पेपर थिन स्किन है, ना लव हैंडल है, एब्स दिख रहे हैं, एक एवरेज मसल। ये क्यों पूछ रहा हूँ? ये इसलिए बताने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अपने लव हैंडल्स का सॉल्यूशन प्रॉपर और लॉन्ग टर्म पे चाहिए तो आपको मेहनत भी करनी होगी और ये प्रोसेस वक्त भी लेने वाला है। क्योंकि मैं लव हैंडल्स को 5 दिन में कम करें ये बोल के आपसे व्यूज नहीं बटोरने वाला। क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस चीज पे गौर करना है, वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, इस वीडियो के कॉन्ट्रास्ट में एक चीज याद रखनी है, शरीर में जितनी ज्यादा मसल मास रहेगी फैट हटाने में आपको उतनी ही आसानी होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं आपके लव हैंडल्स को हटाते हैं। जैसा कि लव हैंडल आपका आखिरी स्टबर्न फैट होता है। लीन बॉडी, स्ट्रक्चरल बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, सारे लोगों ने बताया, पर कितना और क्यों करना है ये तो कोई समझाए। ज्यादातर मेरे भाई बहन क्या करते हैं, सीधा 2500-2000 कैलोरी से 500 कट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, उनका थ्रू आउट द डे एनर्जी लेवल लोअर हो जाता है, तो उनसे लगती नहीं है ट्रेनिंग में, मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्रेविंग, उनके जो हार्मोन्स है क्रेविंग की वो एडजस्ट हुए ही नहीं क्योंकि अचानक से इतना बड़ा फॉल ले, वो फॉल की वजह से उन्हें भूख लगेगी और हफ्ते में 2-4 बार वो चीट कर ही देंगे। एक्स्ट्रा कंजप्शन तो अलग बात है, जो मसल लॉस उसका तो कोई तोड़ ही नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मसल ही ऐसी चीज है जो फैट को आपकी बॉडी से दूर करती है और एट एनी कॉस्ट मसल लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मसल आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाती है, मसल आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, मसल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, मसल्स आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती हैं जो थ्रू आउट द डे आपको मोटिवेटेड फील कराता है, मसल आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है जो आपको वर्कआउट की ड्यूरेशन में काफी असिस्ट करता है और नई मसल क्रिएट करने में मदद करता है। एक एग्जैक्ट कैलोरीज कैलकुलेट करने के बाद अपनी डाइट में मिनिमम 40 से 50% हाई क्वालिटी अमीनो वाले प्रोटीन यूज करना। आपको अच्छे प्रोटीन रिकवरी में, मसल बिल्डिंग में, मेटाबॉलिक रेट ऊपर रखने में और साथ में प्रोटीन्स में थर्मल इफेक्ट होता है। दैट इज प्रोटीन को ऑब्जॉर्व करने में, ब्रेक डाउन करने में बॉडी को ज्यादा शिरकत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कुछ ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हो। 2000 कैलोरीज अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो 800 से 1000 कैलोरीज आपको सिर्फ प्रोटीन से लेना है। बचे हुए 50% को आप अपने अनुसार, अपने प्रेफरेंस, अपने ट्रेनिंग के हिसाब से, अगर आप वेट ट्रेनिंग में भरोसा रखते हो, ताबड़तोड़ वेट ट्रेनिंग करते हो, तो अपने 50% में 30 से 35% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को, और वो भी डेंस होने चाहिए ताकि आपको भूख ना लगे, आपका पेट हमेशा भरा रहे, आपकी बॉडी हमेशा फुल फील करे थ्रू आउट द डे। पर अगर आप कार्डियो टाइप्स हो, आप HIIT में ज्यादा भरोसा रखते हो, आप वॉक में, रनिंग में ज्यादा भरोसा रखते हो, तो अपने फैट इनटेक को बढ़ा। फैट ही है जो आपके इंसुलिन पे, आपके थुथलेपन पे, आपकी क्रेविंग पे सबसे ज्यादा असिस्ट करता है, खासकर जब आप किसी फैट लॉस जर्नी पे हो। बट फैट की एक दिक्कत है, वो आपको वेट ट्रेनिंग में और ओवरऑल ताकत देने में उतनी मदद नहीं करता जितना कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप कार्डियो वाले हो तो 30% फैट और बचा हुआ 20% कार्ब से कंज्यूम कर सकते हो। पर स्टिल अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे ही चैनल पे 1800, 2000 कैलोरीज, 1500 वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप की 6 से 7 वीडियोस पड़ी हैं, रेसिपीज, आप उन्हें देखें, उन्हें कॉपी करके ढेर सारा फैट लूज कर सकते। एक ऐसा सप्लीमेंट है मेरे भाइयों जो आपके लव हैंडल्स को पूरी तरीके से हटा देगा। उस पे बात करें, पर उसके पहले एक ज्यादा जरूरी चीज को आपको समझना पड़ेगा, रिडक्शन। जो मेरे भाई बहन दिन रात एब्स के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ये सोच के कि भैया उनका लव हैंडल चला जाएगा, स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। पार्टिकुलरली एक जगह से चर्बी नहीं जाएगी तो पूरे शरीर की। इसलिए पहला फोकस आपको 12 से 13% बॉडी फैट पे आने का करना है। मुझे नहीं पता आप कहां से क्या सीख रहे हो, पर साइंस और मेरी माने तो ये एब्स के एक्सरसाइजेस सबसे कम फायदा देंगी अगर आपको लव हैंडल्स को हटाना। कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? ऐसी एक्सरसाइजेस जो ज्यादा से ज्यादा मसल को एक बार में टारगेट करें, ऐसी एक्सरसाइजेस जो ज्यादा से ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ और मसल को डेवलप करने में ज्यादा मदद करें। अब ऐसी एक्सरसाइजेस है कौन सी? कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइजेस ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रुप को एक साथ टारगेट करती हैं और साथ ही में अगर इसे इंटेंसिटी, वॉल्यूम जैसी टेक्निक से एड अप कर दें तो आपकी कैलोरी बर्निंग कई गुना ज्यादा तेज कर देती है और ऑब्वियसली आपको एक सिमेट्री देती है बॉडी की, कि आपकी बॉडी सिर्फ लव हैंडल ना लूज करे, अच्छे खासे मसल मास के साथ एक सुंदर कंप्लीट शरीर आप एज अ एंड रिजल्ट। आपको कैलोरी बर्निंग के कुछ नए तरीके भी इजाद करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है स्प्रिंटिंग। भैया ये नहीं कह रहा कि मेरे जैसे हर दूसरे दिन जाके 100 मीटर की 8-10 स्प्रिंटिंग लो, पर आप अपने क्षमता के अनुसार हफ्ते में एटलीस्ट एक बार 500 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर अपने हिसाब से कोशिश करिए। वो दिन ब दिन बेहतर होते जाए। सिर्फ आप कैलोरीज नहीं बर्न करेंगे, आप कुछ मसल डेवलप करेंगे, आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी, ऑक्सीजन का फ्लो इंप्रूव होगा और ऑफ कोर्स एंड्योरेंस जनरेट करेंगे जो आपको बाद में काफी मदद करेगी आपकी वेट ट्रेनिंग में और आपकी डे टू डे लिविंग में भी। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इग्नोर होती है LISS, लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग। अब जैसे वॉकिंग हुई, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, अगर उसे परफेक्टली लाइफस्टाइल में सेट करे ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब मेहनत करके आ गए। मत यूज करिए लिफ्ट का, आसपास की दुकानों पे जाने के लिए कोई स्कूटी या बाइक का यूज ना करें। दिन भर के स्टेप्स बढ़ाएं और एट दी एंड जब आप बेड पे सोने जाओगे रात में तो आपकी कैलोरी बर्निंग बहुत ज्यादा होगी जो आपको लीन होने में बहुत मदद करेगी। आप इन चीजों को यूज करें मेरे भाइयों, ना कि सिर्फ एब्स की एक्सरसाइजेस लगाएं। मेरी बात मानिए, 6 से 8 हफ्ते में आप खुद इस वीडियो को लाइक करोगे और कहोगे थैंक यू भैया।
और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मेरे ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में पुश पुल लेग वर्कआउट का कंप्लीट स्प्लिट है। कौन सी एक्सरसाइजेस, कितने सेट, कितना वॉल्यूम, कितना वेट, सारी चीजें समझाइए जो आपको काफी असिस्ट करेंगी। रूम गंदा रखने के लिए माफ करिएगा, पर एक बैचलर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करें सप्लीमेंट्स की, जो सबसे पहला सप्लीमेंट आपको बाई करना है अगर आपको स्टबन फैट जैसे कि बेली फैट, लव हैंडल्स, लोअर एब्स, इनफैक्ट इन सारी चीजों से छुट्टी चाहिए तो एलार्जिनिन का यूज करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये प्रोटीन का हिस्सा है, आपको वे प्रोटीन वगैरह में भी ये रहता है। एक्सटर्नली कंज्यूम करके इसका अमाउंट ऊपर कर दो ना तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो, नाइट्रिक एसिड का अमाउंट बढ़ा देता है, जिससे ब्लड की गतिविधि तेज हो जाती है, हार्ट रेट अच्छा हो जाता है और उसके वजह से शरीर वहां से कैलोरीज कंज्यूम कर पाता है जहां से पहले नहीं कर पा रहा था, जो है स्टबन एरिया। ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा पंप देता है, ये वेस्कुलैरिटी वगैरह जो आप देख रहे हो लोअर बॉडी फैट का एक सिम्टम है, बट इसका भी नतीजा है। बहुत सस्ता है, 1000-1200 रुपए में आपको मिल जाएगा। मैं जीएनसी का यूज करता क्योंकि ये अनफेवर्ड आता, मेरे इंसुलिन से खिलवाड़ नहीं कर, स्पॉन्सरशिप नहीं है भैया, मैं यूज कर रहा हूं तो आपको बताना मेरा काम। दूसरा सप्लीमेंट ऑफ कोर्स, और खासकर ऐसे मेरे भाई जो वेजिटेरियन है उनके लिए मदद करेगा, यह क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट खासकर लोअर कैलोरीज में, क्योंकि आपको लोअर बॉडी फैट पे जाना है तो कैलोरीज डिप करोगे, वहां पे आपकी रिकवरी में मदद करेगा, साथ में आपको ताकत देगा कि भैया बढ़िया वेट ट्रेनिंग, बढ़िया स्प्रिंटिंग कर पाओगे, आप असिस्ट पाओगे, ज्यादा मसल मास बना पाओगे, तो ऑब्वियस स्टबन फैट पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस हो जाएगा कि कैलोरी कंज्यूम होगी तो स्टबन फैट से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और एट दी वेरी एंड जब आप 12-13% के आसपास रहोगे, जहां पे थोड़ा बहुत स्टबन फैट बचा होगा, लव हैंडल हो चाहे बेली फैट हो, वहां पे आपको एक अल्टीमेट पुश करने के लिए ये आपको बहुत मदद करेगा। अब जो सप्लीमेंट ब्रांड आपको लेना है लीजिए, बस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3 से 5, 7, 8 ग्राम डिपेंडिंग आपकी करंट कंजप्शन कितनी है। किसी भी नेचुरल एथलीट या बॉडी बिल्डर को बिना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के लोअर बॉडी फैट में नहीं देखेंगे, वो नहीं बता रहे हैं तब भी वो यूज कर रहे होंगे, क्योंकि है ये कुछ ऐसा, बहुत महंगा भी नहीं आता भाई, 600-700 रुपए से स्टार्ट होता है। ये वाला डिब्बा तो 400 ग्राम में तब 1500 मिल जाता है, जबकि ये सबसे महंगा है। मसल इन दो चीजों को यूज करिए मेरे भाइयों, 6 से 8 हफ्तों में आप अपना रिटर्न देखो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ।